हेलो एवरीवन, दिस इज जागरण तिवारी स्टूडेंट ऑफ किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इसके पहले एक वीडियो में हमने सिनोनिमस और एंटोनिमस यानी पर्यायवाची और विलोम पे वीडियो बनाया था। ठीक है, आज इस वीडियो में हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके एग्जामिनेशन पूछा जाता है और यहाँ से मैक्सिमम 1 2 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, जनरल टॉपिक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखने हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता क्या है। ठीक है, आपका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है इसका मतलब होता है, ठीक है, यहाँ पे जैसे दिया गया है, इज अ यूज ऑफ सिंगल वर्ड टू रिप्लेस अ लॉन्गर फ्रेज सेंटेंस और इट्स विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। ठीक है, एक वर्ड आपको दिया जाता है, यानी कि एक सेंटेंस या फ्रेज दिया रहेगा और उसका जो मीनिंग होता है वो आपको एक सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब करना होता है, तो उसे हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो वो आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे अच्छे से करके जाना। तो सबसे पहले यहाँ पे इसके क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन कैसे आपको किया जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज वन हु कंपोजेस पोएम। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस दिया है, फिर इसके नीचे आपको सारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है, जैसे इसमें बोल रहा है कि वन हु कंपोजेस पोएम, यानी कविता लिखने वाले को हम क्या बोलते हैं। इस तरीके से आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये थोड़े से सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, आपसे थोड़ा सा मॉडरेट लेवल या फिर सिंपल लेवल से क्वेश्चन आपके आएंगे एग्जामिनेशन में। तो लाइक यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि वन हु कंपोजेस पोएम, पोएम को कंपोज करने वालों को क्या बोलते हैं। तो सबको पता होगा, उसे बोलते हैं पोएट। ठीक है, जो कविता को लिखता है, ठीक है, कवि होता है जिसे हम पोएट बोलते हैं। तो वो आपका जो होता है वो पोएम्स को राइट करता है। ठीक है, और ऑप्शन से वहाँ पे देखते हैं। सो दूसरे ऑप्शन देखा जाए यहाँ पे नॉवलिस्ट किसे बोलते हैं। सो नॉवलिस्ट इज अ पर्सन हु राइट्स नॉवल, जो उपन्यास लिखता है। ठीक है, जो उपन्यास लिखता है उसे हम नॉवलिस्ट बोलते हैं। पोएट कौन होता है, जो पोएट्री लिखता है आपका। ठीक है, ड्रामेटिस्ट कौन होता है, अ पर्सन हु राइट्स प्लेज, जो आपके ड्रामा जो सीन होते हैं वहाँ पे जो उसका जो राइट करता है वो आपका ड्रामेटिस्ट होता है। एसेइस्ट कौन होता है, वन हु राइट एसे। ठीक है, जो आपका निबंध लिखता है। ठीक है, वो आपके जो निबंध लिखते हैं वो आप एसेइस्ट होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ गवर्नमेंट रूल्ड बाय किंग और क्वीन। ठीक है, एक ऐसी सरकार जो राजा या रानी से चलती है उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम मोनार्की बोलते हैं। ठीक है, ये आपके पहले टाइम में होता था। ठीक है, पहले के समय में आपका जो होता है ये मोनार्की सिस्टम चलता था, बट अभी डेमोक्रेसी और रिपब्लिक सिस्टम चलता है। ठीक है, सो उसे हम मोनार्की बोलते हैं, जहाँ पे जो कोई भी कंट्री या, ठीक है, कोई भी जगह होती है वो आपके राजा या रानी के द्वारा रूल किया जाता है, उस सिस्टम को हम मोनार्की सिस्टम बोलते हैं। और जो आपके यहाँ पे दूसरा सिस्टम है जिसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में आपका जो होता है गवर्नमेंट वेयर पीपल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, जहाँ पे लोगों के मत से जो होती है सरकार बनती है उसे हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। इसके साथ साथ रिपब्लिक क्या होता है, सो अ कंट्री विदाउट मोनार्की, जहाँ पे मोनार्की नहीं होती है और जो गवर्नमेंट होती है वो आपके इलेक्टेड पर्सन के द्वारा, ठीक है, यानी कि जो लोगों के द्वारा चुनी जाती है। तो लाइक जैसे एग्जाम्पल लो आप इंडिया लो, तो इंडिया जो होता है अपनी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक दोनों है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। मोनार्की आप देख रहे हो कि जहाँ पे जो गवर्नमेंट होती है वो किंग या क्वीन के द्वारा होती है। इसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, तो ब्यूरोक्रेसी होती है जो आपके आईएएस पीसीएस जो रैंक के अधिकारी होते हैं या आपके ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, यानी इसका मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट आपके ऑफिशियल्स एडमिनिस्ट्रेशन से चलाई जाती है उसमें आपका ब्यूरोक्रेसी वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से एक पूरे सेंटेंस को जो है एक वर्ड में डिस्क्राइब किया गया है, इसको हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्लेस वेयर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड, एक ऐसी जगह जहाँ पे अलग अलग प्रकार के जो वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं वो होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो दैट इज आपका जो होता है वो लेबोरेटरी होती है। ठीक है, जहाँ पे प्रयोगशाला होती है आपकी, वहाँ पे जो होते हैं लेबोरेटरीज में ये सारे काम होते हैं। एंड अगर यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखा जाए तो स्टूडियो का होता है, या प्लेस वेयर आर्टिस्ट वर्क, एक ऐसी जगह जहाँ पे आर्टिस्ट जो होते हैं, जो अलग अलग, ठीक है, आर्टिस्ट होते हैं वो अपना काम करते हैं, उस जगह को हम स्टूडियो बोलते हैं। देन व्हाट इज लेबोरेटरी, आपको जहाँ पे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट होते हैं वो आपकी लेबोरेटरी कहलाती है। व्हाट इज ऑब्जर्वेटरी, तो ऑब्जर्वेटरी यहाँ पे होती है जहाँ पे सेलेस्टियल बॉडीज की, ठीक है, अध्ययन किया जाता है, यानी सेलेस्टियल बॉडीज आपके क्या होते हैं, तो सेलेस्टियल बॉडीज आपका लाइक सन हो गया, ठीक है, स्टार हो गया, मून हो गए, ये सारे आपके सेलेस्टियल बॉडीज हैं जो आपके बाहर, जो कि अर्थ से आउटसाइड है, वो आपके सेलेस्टियल बॉडीज हैं। तो इनका जो यहाँ पे जो स्टडी होती है वो आपकी किस जगह पर होती है, उस जगह को हम ऑब्जर्वेटरी बोलते हैं। देन नेक्स्ट वन इज ऑडिटोरियम, सो अ प्लेस वेयर परफॉर्मेंस और लेक्चर्स आर हेल्ड, ठीक है, जहाँ पे लेक्चर दिए जाते हैं या फिर कोई जगह कोई परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, उस जगह को हम ऑडिटोरियम बोलते हैं। तो इस तरीके से एक पूरे होल वर्ड को जो है हमने, एक सेंटेंस को जो है हमने एक सिंगल वर्ड में डिस्क्राइब किया है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट पर्सन हु स्टडीज रॉक, ठीक है, जो चट्टानों का अध्ययन करते हैं उसे क्या बोलते हैं, सो दैट पर्सन आर कॉल्ड जियोलॉजिस्ट, उन्हें हम जियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज बायोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, अ पर्सन हु स्टडीज लिविंग ऑर्गेनिज्म उसे हम बायोलॉजिस्ट बोलते हैं। जियोलॉजिस्ट कौन होते हैं, अ पर्सन हु स्टडीज द अर्थ स्ट्रक्चर्स रॉक्स एंड मिनरल्स, ठीक है, वो आपके जियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। एस्ट्रोनॉमर कौन होता है, अ पर्सन हु स्टडीज सेलेस्टियल बॉडीज लाइक स्टार, ठीक है, जो आपके स्टार हो गया, प्लैनेट हो गया, वो आपके एस्ट्रोनॉमर्स कहलाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट वन इज आर्कोलॉजिस्ट कौन होते हैं, सो पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन। ठीक है, सो आर्कोलॉजिस्ट जो होते हैं वो आपके जो पुराना इतिहास होता है, ठीक है, उससे पहले का जो इतिहास होता है वो आपके एक्सकवेशन, यानी कि जो अलग अलग मॉन्यूमेंट्स होते हैं, अलग अलग चीज़ों को खुदाई करके फिर उसको समझते हैं, वो सारी जो पढ़ाई करते हैं वो आपके कौन कहलाते हैं, वो आपके आर्कोलॉजिस्ट कहलाते हैं। ठीक है,
तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डिजीज दैट स्प्रेड्स रैपिडली, ठीक है, एक ऐसी बीमारी जो बहुत ज़्यादा तेजी से रैपिडली जो है वो बहुत ज़्यादा तेजी से फैलती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं एपिडेमिक, ठीक है, वो आपका कहलाती है एपिडेमिक, जैसे कि ठीक है एपिडेमिक लाइक कोरोना आपका जो था ये आपका ठीक है एपिडेमिक में आता है। फिर अगर बात करें एपिडेमिक क्या होता है, सो डिजीज दैट स्प्रेड्स क्विकली ओवर लार्ज एरिया, ठीक है, काफ़ी बड़े एरिया में आपका ठीक है ये आपका जो होता है अगर ये अफेक्ट करता है तो आपका एपिडेमिक आता है। देन नेक्स्ट वन इज क्रोनिक, ठीक है, क्रोनिक क्या होता है, डिजीज दैट लास्ट लॉन्ग टाइम, ठीक है, क्रोनिक क्या होती है, क्रोनिक ऐसी बीमारी होती है जो काफी टाइम से होती हुई आ रही है, तो आपकी क्रोनिक होती है। जेनेटिक क्या होती है सबको पता होगा, डिजीज दैट इनहेरिटेड फ्रॉम द पेरेंट्स, एक ऐसी बीमारी जो आपके पेरेंट्स से मिलती है, वो जेनेटिक डिजीज होती है, ठीक है। एक्यूट इज डिजीज दैट कम्स ऑन सडनली बट इज ऑफन शॉर्ट लिव, ठीक है, ऐसी बीमारी जो अचानक से आ जाती है पर थोड़े टाइम के लिए रहती है फिर वापस से चली जाती है, तो उसे हम एक्यूट बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके वर्ड देखना है। अब इसमें जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपको वर्ड्स अच्छे से आ जाएंगे कि किस सेंटेंस को के लिए किस तरीके का वर्ड यूज़ किया जाएगा। और यहाँ पे हमने पहले भी बता रखा है कि ऑप्शन एलिमिनेशन वर्ड का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, इस मेथड का आप यूज़ करोगे तो आपके लिए ईजी हो जाएगा, आपका आंसर जो था वो ईजिली से आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु स्टडीज एशियन सिविलाइजेशन, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो जो पुरानी सभ्यताएं हैं यानी कि जो एशियन सिविलाइजेशन है अगर उसका अध्ययन करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वो आपके जो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट आते हैं, बिल्कुल जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं आपके जो बहुत ज़्यादा पुराने मॉन्यूमेंट्स जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके स्टडी करते हैं और उसके बारे में समझते हैं कि पहले की चीज़ें क्या थी कैसे चलते थे, ठीक है, तो उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। सो नेक्स्ट वन इज हिस्टोरियन, ठीक है, हिस्टोरियन कौन होते हैं, अ पर्सन हु स्टडी एंड राइट्स अबाउट हिस्ट्री, जो ऐसे ठीक है व्यक्ति जो आपके हिस्ट्री को पढ़ते हैं समझते हैं उसके बारे में लिखते हैं वो आपके हिस्टोरियन होते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट अगेन पर्सन हु स्टडी एशियन सिविलाइजेशन, ठीक है, थ्रू एक्सकवेशंस। एंड नेक्स्ट वन इज एंथ्रोपोलॉजिस्ट कौन होते हैं, सो अ पर्सन हु स्टडीज ह्यूमन सोसाइटी एंड कल्चर, ठीक है, ऐसे व्यक्ति जो आपके ठीक है मानव समाज और जो उनका सभ्यताएं यानी कल्चर्स जो थी उनकी संस्कृति जो थी उसके बारे में पढ़ता है, वो आपका एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है। सोशोलॉजिस्ट कौन होता है, अ पर्सन हु स्टडी सोसाइटी एंड सोशल बिहेवियर, ऐसा व्यक्ति जो आपके समाज का अध्ययन करता है, ठीक है, सामाजिक व्यवहार का अध्ययन करता है, जो वो आपका सोशोलॉजिस्ट में आता है। सो इस तरीके से अगर वो आप वर्ड पकड़ोगे यानी सेंटेंस को देख करके आप खुद ही समझ जाओगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज बुक और अदर वर्क ऑफ लिटरेचर दैट डिस्क्राइब्स, ठीक है, रियल इवेंट्स, ठीक है, एक ऐसी किताब यानी एक ऐसा काम, ठीक है, लिटरेचर का जो आपके रियल इवेंट को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, कोई एक सच्ची घटना को डिस्क्राइब करता है, तो आपका क्या होता है, तो वो आपका जो होता है वो आपका बायोग्राफी में आता है, ठीक है, बायोग्राफी जिसे बोलते हैं। अगर हम बात करें फिक्शन क्या होता है, सो अ लिटरेरी वर्क बेस्ड ऑन द इमेजिनेशन एंड नॉट ऑन रियल, ठीक है, एक ऐसा ठीक है लिटरेरी वर्क यानी एक ऐसा साहित्य जो आपके सिर्फ इमेजिनेशन से यानी काल्पनिक होता है, ठीक है, वो कोई रियल घटना के आधार पर नहीं होता यानी कि नॉट अ रियल इवेंट बट इट इज अ इमेजिनेशन ओनली, सो इसे हम बोलते हैं फिक्शन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बायोग्राफी, हमने ऊपर देखा कि अ बुक और वर्क दैट डिस्क्राइब रियल इवेंट इन अ पर्सन लाइफ, ठीक है, किसी की व्यक्ति के बारे में, ठीक है, जो आपके उसके रियल के इवेंट होते हैं उसके बारे में अगर डिस्क्राइब किया जाता है तो उसे हम बायोग्राफी बोलते हैं। नॉवल क्या होती है, नॉवल जो होता है वो एक लॉन्ग वर्क होता है फिक्शन का, ठीक है, नॉवल जिसे हम उपन्यास बोलते हैं वो एक फिक्शन का ही रूप होता है बट वो एक लंबा होता है, ठीक है, काफ़ी आप नॉवल देखोगे तो नॉवल जो होती हैं काफ़ी मोटी मोटी होती हैं, वो काफ़ी ठीक है काफ़ी ज़्यादा पेजेस की होती हैं, तो वो फिक्शन का ही प्रकार होती हैं बट वो थोड़ा सा बड़ी होती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज फैंटेसी, फैंटेसी क्या होता है, सो अ जनर दैट इन्वॉल्व द इमेजिनरी वर्ल्ड एंड इवेंट्स, ठीक है, तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे पूरी तरीके से एक तरीके से दुनिया बना के रखी होती है, ठीक है, जिसे हम फैंटेसी बोलते हैं और उसमें कई सारी तरीके के इवेंट्स हो रहे होते हैं, तो उस वर्ड को हम यानी इस सेंटेंस को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, तो उसे हम फैंटेसी के तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने यानी डेब्ट्स को यानी जो उसका बकाया उसको आप जो है चुकता नहीं कर पा रहा है यानी पर्सन हु इज अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो द राइट आंसर विल बी इंसॉल्वेंट, ठीक है, इंसॉल्वेंट बोलते हैं। अ पर्सन और बिजनेसमैन अनेबल टू पे हिज डेब्ट्स, उसके जो ठीक है डेब्ट्स हैं उसको पे नहीं कर पा रहा है तो उसे हम इंसॉल्वेंट बोलते हैं। डेप्टर कौन सा होता है, ठीक है, डेप्टर किसे बोलते हैं, समवन हु हैज ओन्स मनी, ठीक है, जब समवन हु ओन्स मनी यानी कि जो जिसके पास वो पैसे रखे हैं वो आपका डेप्टर होता है, ठीक है, उसने किसी के पैसे ले रखे हैं। एफिलिएंट क्या होता है, एक वेल्दी पर्सन, ठीक है, इस पर हमने सिनोनिम्स एंड टोनिम्स में भी बता रखा है कि एफिलिएंट क्या होते हैं, तो एफिलिएंट एक धनी व्यक्ति जिसे हम ठीक है वो एफिलिएंट होता है। और पापर क्या होता है, अ पुअर पर्सन, ठीक है, एक ठीक है गरीब व्यक्ति उसको जो है पापर बोलते हैं, ठीक है, द पुअर पर्सन इज, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु लव्स मैनकाइंड, ये आपका इंपॉर्टेंट इसको याद रख लें, ठीक है, एक पर्सन जो होता है वो जो ठीक है मानव सभ्यता यानी कि मानव जाति का ठीक है वो आपको ठीक है लव करता है यानी कि एक तरीके से उसका दयालु होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, उसे हम फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसे दानी बोलते हैं, वो काफ़ी चीज़ों में हेल्प करता है, ठीक है, कई सारी चीज़ों में मिल करके काम करता है, लोगों की मदद करता है, लोगों को दान देता है, तो वो जो होता है फिलैंथ्रोपिस्ट होता है, ठीक है। सो अ पर्सन हु डोनेट्स टाइम, ठीक है, जो आपका समय देगा
अच्छे कामों के लिए, मनी देता है फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, सोसाइटी में हेल्प करता है, तो वो जो होता है उसे हम फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। मिसथ्रोप को होता है अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, ठीक है, जो ऐसा व्यक्ति जो हेट करता है मैनकाइंड से, ठीक है, वो आपका मिसैंथ्रोप होता है। इगोइस्ट कौन होता है? अ सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, एक सेल्फ सेंटर्ड पर्सन यानी कि जो खुद को ही देखता है, ठीक है, एक तरीके से सेल्फिश होता है, ईगो में रहता है, वो दूसरे की नहीं सुनता, ठीक है, तो वो आपका सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, उसे इगोइस्ट बोलते हैं। नार्सिसिस्ट कौन होते हैं? ठीक है, समवन एक्सेसिवली इन लव विद देमसेल्फ, ठीक है, जो खुद से ही प्रेम करता है, लोगों को बिल्कुल नहीं सुनता, ठीक है, लोगों से कोई मतलब नहीं रखता। नार्सिसिस्ट और सेल्फिश एक तरीके से दोनों का मतलब सेम ही होता है, बट सेल्फिश कभी कभी लोगों की मदद कर भी सकता है, बट जो नार्सिसिस्ट होता है वो बिल्कुल भी लोगों की मदद नहीं करता, ठीक है। तो अगर ऐसा कोई वर्ड आता है कि समवन हु लव्स देमसेल्फ, जो खुद को अपने आप से ही प्यार करता है, लोगों से बिल्कुल नहीं रहता, ठीक है, तो वो होता है, उसका राइट आंसर विल बी नार्सिसिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो होता है यहाँ पे वर्ड सारे देखने हैं, ओके। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन, ठीक है। अ पर्सन हु लव्स हिमसेल्फ एक्सेसिवली, ठीक है, जो अपने आप को बहुत ज्यादा ही प्यार करता है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही प्रेम करता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सो राइट आंसर विल बी नार्सिसिस्ट, ठीक है, नार्सिसिस्ट उसे बोलते हैं। एंड अगर यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखा जाए, सो नार्सिसिस्ट मीन्स होता है समवन ओवरली ऑब्सेस्ड विद देमसेल्फ, ठीक है, खुद से ही कुछ ज्यादा ही लगा रहता है, ठीक है, बिल्कुल दूसरे की नहीं सुनता या फिर दूसरे की बिल्कुल भी मदद नहीं करता, तो वो आपका नार्सिसिस्ट होता है। अल्ट्रुइस्ट क्या होता है? अ पर्सन हु हेल्प्स अदर सेल्फलेसली, ठीक है, जो व्यक्ति सेल्फलेसली किसी दूसरे की व्यक्ति की मदद करता है, वो आपका एल्ट्रुइस्ट होता है, ठीक है, सेल्फलेसली हेल्प करता है। पेसिमिस्ट क्या होता है? अ नेगेटिव थिंकर, ठीक है, पेसिमिस्ट कौन से होते हैं? सो ये आपका एक तरीके से आपका ये पीवाईक्यू है, ठीक है, 24 में आपको पूछा गया था, पेसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट कौन होते हैं? सो पेसिमिस्ट होता है वो एक नेगेटिव थिंकर होता है, ठीक है, वो उसकी सोच ही नकारात्मक होती है, बिल्कुल भी कुछ भी सोचता रहता है, वो हमेशा नेगेटिव ही रहता है कि ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, ठीक है, इसमें ये हो सकता है, वो हो सकता है, ठीक है, तो इस तरीके से उसकी जो थिंकिंग होती है वो नेगेटिव होती है, और इस तरीके के व्यक्ति को हम पेसिमिस्ट बोलते हैं। इगोइस्ट हमने देखा ये कि एक सेल्फ सेंटर्ड, ठीक है, पर्सन, ठीक है, जो खुद का ही खुद होता है, ठीक है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, उसके अंदर ईगो होता है, तो आपका जो होता है वो इगोइस्ट होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन हु लीव्स दिस कंट्री टू सेटल इन अदर, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जिसने अपने देश को छोड़ करके दूसरी कंट्री में, ठीक है, शरण ली है, उसे क्या बोलते हैं? तो वो जो होता है वो इमिग्रेंट होता है, जिसे बोलते हैं एमिग्रेंट, ठीक है, जो एक देश को छोड़ कर दूसरे देश में चला गया, वो एमिग्रेंट होता है। और अगर यहाँ पर दूसरे ऑप्शन को देखा जाए, ठीक है, अ पर्सन हु लीव्स देयर कंट्री टू लिव एल्सवेयर, उसे एमिग्रेंट बोलते हैं। इमिग्रेंट कैसे बोलते हैं? अ पर्सन हु इंटर अ न्यू कंट्री टू लिव, ठीक है, इमिग्रेंट होते हैं, ठीक है, जो उस कंट्री में गया आता है, उसे इमिग्रेंट बोलते हैं, और जिसने देश छोड़ कर गया वो आपका इमाइग्रेंट होता है, ठीक है। नोमैड कौन होते हैं? समवन हु मूव्स फ्रिक्वेंटली विदाउट अ परमानेंट होम। नोमैड लाइक ये आपके जो होते हैं ये आपके यूरोपियन कंट्रीज में पाए जाते हैं, जहाँ पे जो आपके भेड़ हो गया या फिर जो आपके बकरी हो गई, इस तरीके से यहाँ पे जो चरवाहे होते हैं, उन्हें जिस आप एक सिंपल टर्म में समझ लो कि चरवाहे होते हैं, जिनका कोई परमानेंट होम नहीं होता, ठीक है, वो जहाँ भी चरवाहा अच्छा होता है वहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, उसके लिए लेकर जाते रहते हैं, और इनका कोई परमानेंट होम नहीं होता, ठीक है, तो इन्हें नोमैड बोलते हैं। रेफ्यूजी कौन होते हैं? तो पर्सन फोर्स टू लीव द कंट्री ड्यूरिंग द वॉर और डिजास्टर, ठीक है, तो रेफ्यूजी उसे बोलते हैं जब किसी देश में, ठीक है, कोई युद्ध हो जाए या फिर कोई, ठीक है, डिजास्टर आ जाए और उस समय उस देश को अपने देश को छोड़ना पड़े उस कंडीशन में, तो उसे बोलते हैं रेफ्यूजी, जिसे हम शरणार्थी बोलते हैं, ठीक है, तो वो आपका दूसरे देश में जाकर के एक शरण लेता है तरीके से अपने आप को बचाने के लिए, तो वो उसे हम रेफ्यूजी बोलते हैं, ठीक है। सो वर्ड्स यहाँ पे और जो सेंटेंस है उसको अच्छे से देखना कि कौन सा सेंटेंस के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पर्सन हु अपोजेस वॉर और वायलेंस, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो युद्ध और, ठीक है, अलग अलग प्रकार की हिंसा का विरोध करता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? तो वो आपका पैसिफिस्ट होता है, ठीक है, पैसिफिस्ट जो शांतिपूर्वक यानी शांति चाहता है, तो वो आपका पैसिफिस्ट होता है। एंड अगर यहाँ पे देखा जाए पर्सन हु बिलीव्स इन पीस एंड अपोजेस वायलेंस, ठीक है, जिसे शांति प्रिय है, ठीक है, और जो अलग अलग तरीके का वायलेंस है उसका विरोध करता है, तो वो आपका पैसिफिस्ट होता है। अग्रेसर कौन होता है? अ पर्सन हु इनिशिएट्स कॉन्फ्लिक्ट और वार, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो कॉन्फ्लिक्ट को चाहता है और युद्ध को, ठीक है, और आगे एक्सीड करना चाहता है, बढ़ाना चाहता है, यानी करवाना चाहता है, तो आपका एग्रेसर होता है। उसके बाद अगर दूसरा वर्ड है यानी कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो बेलिजेरेंट कौन होता है? ठीक है, बेलिजेरेंट कौन होते हैं? ठीक है, पर्सन, अ पर्सन और नेशन इंगेज्ड इन वार, ठीक है, एक व्यक्ति या फिर कोई एक, ठीक है, राष्ट्र जो युद्ध के टाइम में इंगेज्ड है, ठीक है, जो उस युद्ध कर रहा है, तो आपका उसके लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं? तो उसके लिए यूज वर्ड करते हैं बेलिजेरेंट, ठीक है। एनार्सिस्ट कौन होते हैं? एनार्सिस्ट समवन हु अपोजेस ऑल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट अल्लाह, ठीक है, ऐसा व्यक्ति यानी कोई भी पर्सन जो किसी तरीके के भी गवर्नमेंट को या किसी भी तरीके के कानून को मानने के तैयार नहीं होता, उसका पूरी तरह से विरोध करता है, वो उसे बोलते हैं, उस आदमी को बोलते हैं, ठीक है, उस व्यक्ति को बोलते हैं एनार्सिस्ट, ठीक है, उस व्यक्ति को एनार्सिस्ट बोलते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वर्ड यूज करने हैं। सो यहाँ पे कुछ ये थे आपके इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, और भी कई सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं,
ठीक है, अगर हमें अच्छे कुछ मिलते हैं तो हम उसके लिए फिर से वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, और जो भी यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, उसे आप देख लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। यहाँ से आपको श्योर 1 या 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ठीक है, इंग्लिश का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो मिलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।